वालेकुम। आज आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे न्यू ट्रेंडिंग नेक डिज़ाइन जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है एक शोल्डर का, और जो हमारे शोल्डर की चौड़ाई होती है और यहाँ पर 12 से 13 इंच, तो उसका मैंने हाफ यहाँ पर 6.5 इंच लिया है। उसके बाद हमें नेक का मार्क लगाया है 3.5 इंच का। और नेक्स्ट इसकी लंबाई जो हमें लेनी है और 5.5 इंच की गोलाई हमें यहाँ पर लेनी है राउंड शेप में। उसके बाद उसकी जो हमें फुल लेंथ लेनी है वो हमें 7 इंच लेनी है। इसके बाद हम इस तरह को इस तरह से इसको राउंड शेप में एक मार्क कर लेंगे। और मार्क करने के बाद यहाँ पर नीचे ये मेरे पेस्टिंग पे आपको बता रही हूँ बनाकर। और इसकी अब फुल लेंथ हमें लेनी है 13 इंच। ये हमारी 13 इंच की लेंथ यहाँ पर हमने ले ली है। उसके बाद जो हमने 5.5 इंच का जो मार्क किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। 7.5 इंच की हमारी लेंथ हमारी कम्प्लीटली जा रही है। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक मार्कर देना है, देखिए इस तरह से। यहाँ हम इसको एक लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ये इस तरह से हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। और इसके बाद 1-1 इंच के मार्जिन में हमें यहाँ पर कटिंग का एक मार्क लगा देना है, जहाँ पर हमें नेक कट करना है। इस तरह से आप अंदाजे से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 इंच का ही लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर भी हमें जो हमने नेक की लंबाई हमें लेनी है, उस पर भी हम 1 इंच के मार्जिन से मार्क कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ इस नेक डिज़ाइन का। नेक्स्ट यहाँ पर हमें यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है उससे 1 से 1.5 इंच के अंदर हमें एक मार्क करना है। जो हमें दूसरा जो हमें नेक है वो हमें कट करना है। यहाँ पर मैंने 1.5 के अंदर एक मार्क लगाया है। इस तरह से एक मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 6.5 इंच का मेरा ये शोल्डर है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और इस तरह से ये मैं पेस्टिंग पे आपको जो हमारा नेक का डिज़ाइन है, हमें 2 नेक यहाँ पर हमें कट करने हैं। तो मैं दूसरा नेक भी इसी पेस्टिंग पे आपको कट करके बता रही हूँ, जो बहुत इजी तरीका है। इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद यहाँ पर भी हम 1-1 इंच का मार्जिन रख के कटिंग के लिए मार्क कर देंगे इस तरह से। यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से। तो यहाँ पर हमें मार्क करके इसके बाद हमें यहाँ पर इसको कट कर देना है। ये हमारा पूरा दोनों नेक डिज़ाइन हमारा पैटर्न यहाँ पर हमने पूरा पैटर्न हमारा रेडी कर लिया है। ये मैं पेस्टिंग पे आपको बनाकर बता रही हूँ। आप इसे कैनवास से भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको बाहर वाले जो हमारा नेक है उसको मैंने कट कर लेना है इस तरह से। और ये कट करने के बाद ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। इसको हम अंदर वाला जो हमारा नेक है, ये डबल नेक यहाँ पर है, इसको हम एक और नेक को जो हमारा स्लैंटिंग लाइन में है इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारा जो बाहर वाला नेक है ये उसका पैटर्न रेडी हुआ है। ये और नेक्स्ट जो हमारा अंदर वाला डिज़ाइन है उसको हम इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। ये मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से कट कर दिया है। आप इसे कैनवास पे ट्राई कर सकते हैं, बट इसकी जो फिनिशिंग है वो पेपर फ्यूज़ पे ही ज़्यादा बेटर आएगी, क्योंकि कैनवास पे कॉटन के फैब्रिक पे कैनवास पे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, वो फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो आप इसको पेपर फ्यूज़ पे ही ट्राई करें। और यहाँ पर हमें इस तरह से यहाँ पर कट लगा देना है जो हमने इसको लाइन की थी। ये देखिए, सो नेक हमारा ये रेडी हो गया है इस तरह से पैटर्न। अब हम इसको
प्रेस की हेल्प से इसको अच्छे से फैब्रिक पे सेट कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ मैंने इसको फैब्रिक पे सेट कर दिया इस तरह से, देखिए। सो यहाँ मैंने प्रेस की हेल्प से इसको अच्छे से पेपर पे इसको सेट कर लिया है इस तरह से। ये बहुत अच्छे से और आसानी से सेट हो जाता है, इसमें आपको स्टिचिंग की ज़रूरत भी नहीं होती है। और जो हमारा अंदर वाला जो हमारा नेक है उसको भी मैंने इसी तरह से सेट कर लिया है और दूसरे फैब्रिक पे। और अब हम इसको जो हमारी फ्रॉक का फैब्रिक है उस पर हम इसको सेट कर लेंगे। आप इसको कुर्ती पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई कर ली है इस तरह से। ये इस तरह से आपको सिलाई करके अंदर फोल्ड कर देना है। ये देखिए, एक सिलाई भी है। और ये मैंने फ़्रॉक पे बनाया है डिज़ाइन, पेठी वाले फ़्रॉक पे। और नेक्स्ट जो हम अंदर हम चाहे आप प्रिंटेड फैब्रिक भी अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैंने प्लेन फैब्रिक अंदर यूज़ किया है। और इस तरह से जो मेरे पास लेस है वो 1/2 इंच की लेस को मैंने 1-1 इंच के मार्जिन पे यहाँ पर इस तरह से सेट करके मार्क लगा लिया है। आपको यहाँ पर अंदर वाले जो हमारा नेक है उसको इस तरह से सेट करके मार्क लगा देना है, ताकि जो हमारी लेस है वो हम अच्छे से स्टिचिंग में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे पीछे छोटी बड़ी हो जाती है बहुत बार, वो हमारी ये बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर मैंने अच्छे से मार्क कर लिया है। इसकी गोलाई जो है उसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। मैंने 1/2 इंच की लेस को मैंने 1 इंच के गैप में मार्क लगा के सेट किया है। यहाँ पर इस तरह से देखिए, 1-1 इंच का मार्जिन बीच में है और जो बीच में सेंटर में जो मार्जिन है वो मैंने 3 इंच का लिया है। और इस तरह से हमें इसको स्टिच कर देना है। जहाँ मैंने मार्क किया है वही मैंने अपनी लेस को भी स्टिच किया है इस तरह से। यहाँ अगर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद लेस लगाएंगे तो हमारी लेस एक्स्ट्रा भी नहीं लगेगी और फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आएगी। ये देखिए, ये 3 इंच के मार्जिन में मैंने पीच का सेंटर लिया है और इस तरह से ये 1-1 इंच के मार्जिन में मैंने दोनों लेस अटैच कर दी है। ये हमारा रेडी हो गया है। इस पर हम अब जो हमारा पैटर्न अंदर का नेक का जो हमारा रेडी हुआ था, अब हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे। सेट करने से पहले हमें यहाँ पर एक सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है कुछ इस तरह से, ये देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको लेस के साथ अटैच करना है। तो ये सिलाई बहुत आसानी से हम लेस लगा सकते हैं सिलाई की हेल्प से। इस तरह से मैंने पूरे नेक पे सिलाई लगा दी है यहाँ पर। और अब जो हमारे पास लेस है इसको हम इसी सिलाई के ऊपर अटैच करते जाना है सिलाई से ही। ये देखिए, इस तरह से स्टिच करना है। और उसी लाइन पे जो हमने यहाँ पर स्टिचिंग की सिलाई की है उसी के ऊपर हम लेस को रखते जाना है और सिलाई करते जाना है इस तरह से। ये हम पूरे नेक पे इसी तरह से सिलाई करेंगे। अब हमारी ये लेस आगे पीछे भी नहीं होगी और बहुत फिनिशिंग से यहाँ पर लगेगी। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर डोरी बना कर रखी हुई थी। इस कॉर्नर पे हमें यहाँ पर डोरी भी साथ में सेट कर देनी है स्टिचिंग के साथ। यहाँ पर इस तरह से मैंने कॉर्नर पे ही इसको रखा है और यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे अच्छे से। सिलाई यहाँ पर मैंने डबल कर दी है डोरी को सेट करने के लिए। और फिर हम इस तरह से पूरा पैटर्न इसका रेडी कर लेंगे। ये देखिए, सो जो हमारा प्लेन फैब्रिक पे हमने लेस अटैच की थी उसके ऊपर ही हमें यहाँ पर इस नेक को अच्छे से सेट कर देना है। सेंटर में हमें इस तरह से इसको सेट करना है और पूरे हमें नेक पे इस तरह से इसको सिलाई कर देनी है। यहाँ पर मैं आपको इस तरह से यहाँ पर हमें अच्छे से इसको स्टिच कर देना है इस तरह से। ये देखिए, सिलाई जो हमने लेस के साथ और जो हमने लेस से पहले हमें की थी उसी सिलाई पे ही हमें सिलाई करते जाना है इस तरह से। ये पूरा प्रोसेस हमें सिलाई की जो हमने सिलाई की थी उसी पे हमें सिलाई करनी है, एक्स्ट्रा नहीं करनी है। यहाँ देखिए, सो इस नेक को अगर आप इसी प्रोसेस से बनाएंगे तो आपका नेक डिज़ाइन बहुत ही ईजी आसान तरीके से बन जाएगा और बहुत फिनिशिंग के साथ आपका डिज़ाइन रेडी होगा। इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट करते जाना है। सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लेनी है, एक्स्ट्रा नहीं लेनी है बिल्कुल भी। यहाँ पर इस तरह से ये देखिए, नेक हमारा सेट हो गया है सिलाई से। उसके बाद हम इसको अच्छे से कट कर देंगे इस तरह से। अगर आप इसे किसी सिल्क फैब्रिक पर रेडी कर रहे हैं सो इस प्लेन फैब्रिक की जगह आपको अच्छे से पेस्टिंग चिपका लेनी है पूरे फैब्रिक पे। उसके बाद आप इसको बनाएं। यहाँ मैंने कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है सो मुझे इस पर पेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसलिए मैंने इस पर आपको इसी तरह से बनाकर बताया। अदरवाइज़ आप इस पर पेस्टिंग चिपका कर ही बनाए सिल्क फैब्रिक के साथ, नहीं तो उसकी फिनिशिंग नहीं आएगी।
यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और कट करने के बाद इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे, इस तरह से। यहाँ पर हमें इसको पूरा पलट देना है और ये देखिए इस तरह से सेट हो गया है। सेट होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमने वी शेप का जो हमने एक नेक बनाया था और इस तरह से वो यहाँ पर हमने यहाँ पर रख देंगे। पैटर्न कुछ इस तरह से रेडी होगा। इससे पहले मैं यहाँ पर सिलाई लगाना भूल गई थी, सॉरी। यहाँ पर हमें एक सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है उसकी फिनिशिंग के लिए। इस तरह से हमें यहाँ पर इसी तरह से पूरे नेक पे सिलाई लगा देना है। इससे हमारे नेक बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से रेडी होगा। ये देखिए सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है, पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट प्रोसेस है उस प्रोसेस पे हम इस तरह से लेस को अटैच करेंगे और साथ ही हमें यहाँ पर इसको स्टिच करते जाना है। इसको बहुत ध्यान से हमें यहाँ पर बहुत इस तरह से लेस रखते जाना है और स्टिचिंग करते जाना है इस तरह से। पहले हम आप चाहे तो यहाँ पर मार्क भी कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे डायरेक्ट लगा कर बता रही हूँ। अगर आप बिगिनर है तो आप इसको मार्क करके लगाइएगा। बहुत ही खूबसूरत हमारा ये नेक डिज़ाइन बन के रेडी हो रहा है। ये देखिए नेक हमारा रेडी है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। बाय, अल्लाह हाफिज़।